किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये सामने हमारा 7.5 बीघे का खेत है। इसमें मैंने आधा खेत निकाल दिया था और कुछ खेत में मैंने लहसुन बोया था और कुछ खेत में मैंने ये सरसों बोई। किसान भाइयों मैंने एक समय आज से 2 साल पहले इसमें गेहूँ बोई थी और उसका जो औसत आया था वो 4.5 कुंटल पर बीघे का औसत आया था। एक बीघे में 4.5 कुंटल का औसत आया था और मैंने फिर टोटल उसका हिसाब निकाला। 3 कुंटल जो है मेरा खर्चे में आ गया था। केवल 1.5 कुंटल गेहूं की बचत हुई थी। अगर हम उसको दोबारा लगाते हैं, हिसाब में कन्वर्ट करते, अगर हम दोबारा फिर गेहूं बोते तो वही 1.5 कुंटल बचने थे। 1.5 कुंटल 2500 रुपये कुंटल के हिसाब से अगर हम गेहूं लगाते हैं, जो MSP रेट है वो 2400 कुछ रुपये है। अगर हम इसका 1.5 के हिसाब से भी लगाते हैं किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये की मुझे बचत होती है सरसों के खेत में गेहूं के द्वारा। और फिर मैं गन्ने की तैयारी करता बोने की। वो मई में जाकर मेरा गन्ना बोता, उस टाइम पर काफ़ी लेट हो जाता और मुझे नुकसान रहता। इसी के लिए मैंने किसान भाइयों इसमें मैंने सरसों बोई, या सिंगरे वाली सरसों होती है। 27 नवंबर को मैंने इसकी बुआई की थी। देखो जमाव भी काफ़ी अच्छा आ रहा। और इसमें फिर मैंने ट्रेंचर के द्वारा खोड निकाल दिए थे। कोई कहते हैं जइयाँ खोल दिए थे या खोड निकाल दिए थे, जैसे भी अपने क्षेत्र में बोला जाता है। हमारे यहाँ पे कहते हैं खोड निकाल दिए थे। हमने इसमें खोड निकाल दिए थे। अब जब फिलहाल जो है बेड है हमारा वो 48 इंच का है और नीचे जो ये आपको देख रही है ये हमारी है 12 इंच की। और किसान भाइयों अगर मैं इस खेत में सरसों एक तरफ से बोता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुंटल पर बीघे के हिसाब से इसकी पैदावार होती 3.5 कुंटल हो सके थी। मैंने गेहूं का भी हिसाब दिया, सरसों का भी दिया। अब जब मेरे इस खेत में सरसों भी होगी और गन्ना भी होगा। देखो मई में तो गन्ने बोने से हमारा जो खर्चा और जो हमारा फजीता होता वो तो ख़त्म हो ही गया। अब जो दिखाता हूँ मैं किसान भाइयों मेरा कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट है। किसान भाइयों इसको बोलते हैं सह फसली खेती। मैं जो है 15 फरवरी को इसमें कंची जो है डाल दूँगा। अब तो मॉडल के नाम पे मैंने ये दिखाया है आपको। और उसमें साथ के साथ सरसों भी होगी और गन्ना भी होगा। और फिर इस गन्ने की बंधाई होगी, आगे बड़ा होगा। जब गन्ने की बंधाई होती है किसान भाइयों एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। 28 इंच पर जैसे हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, कभी कभी बरसात के मौसम में किसान को ये दिखता है कि गन्ने को बंधवा दो या गिर जाएगा। उस टाइम पर किसान गन्ना बंधवा दे और उसका सिर बंध जा गन्ने का, और सर बनता चला जा, उसकी पैदावार घट जा। जो किसान अपने आप कार्य करता है वो तो छोटा जो गन्ना होता है उसे निकाल दे, बड़ा जो गन्ना होता है उसे रख लेता है। जैसे ये हमारा खेत है सामने, काफ़ी अच्छा खेत खड़ा, 90 प्लस का गन्ना है ये फिलहाल। और 28 इंच पर बो रखा। आगे इतना गन्ना है, ये 15 फरवरी का 20 फरवरी का बोया हुआ है। पड़ेगा वैसे बोया था। देखो किसान भाइयों काफ़ी अच्छा है। जब ये सामने 90 का निकल सके तो ये भी 90 का ही निकलेगा, क्योंकि मैं 38 की खेती करना जानता हूँ। और मैंने अभी अभी ये जो खेत निकल रहा है इसमें से भी 90-91 की पैदावार हुई। सह फसल से मैं जो या फसल होगी हमारी या मैं एक्स्ट्रा इनकम होगी मेरी। किसान भाइयों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अपनी खेती को बदलो। थोड़ा सा जो खर्चा आता है ना उसे कम करो, सह फसली खेती पे आ जाओ। गन्ने की भी खेती होगी और साथ साथ हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। देखो किसान भाइयों अगर हम 3 साल का औसत निकाल कर देखते हैं गन्ने का तो सबसे बेस्ट निकलता है। अगर 80 का औसत आ जा 3 साल तक तो सबसे अच्छा है। अगर इससे कम आता है तो किसान भाइयों गन्ने की खेती में नुकसान है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।